कोई रिश्ता ना आया हम दोनों के बीच। आज के बाद तुम्हारा इस नंबर पे कभी फोन ना कर। यार हमारा भाई सा था, हमारी कोई बहन है, प्राइम है किसी का भाई सा। खुश रहे अपने किए हुए फैसले के साथ। रसाल, आपको पता था ना मेरी और चकोरी माता के बारे में? हाँ, तभी आपने ये सब किया। क्या वो जानती है कि आपने मुझे कैसे मजबूर किया इस ब्याह के लिए? या फिर आप दोनों ने मिलके ये चक्रव्यूह रचा है? जिस ताई जी के भजन गाते ना थकते, आपको जरा भी अंदाजा है वो कितनी गंदी औरत है? उन्होंने मेरा बचपन खराब किया है। बचपन में उन्होंने मुझ पे और भाई साहब पे कितने जुल्म करे आपको पता भी है। बस रसाल, अब एक और शब्द नहीं, अगर एक और शब्द तुमने मेरी ताई जी के खिलाफ निकाला तो भगवान है मेरी भगवान, कोई मेरे भगवान पे कीचड़ उछाले ये मैं जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहली बात ये कि मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा ताई जी से पहले क्या रिश्ता रह चुका है। मैं ये भी नहीं जानता था कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो या फिर ये घर तुम्हारा है। मैं बस इतना जानता हूँ, मेरे ताई जी ने, मेरे ताऊ जी ने मुझे तब सहारा दिया जब मेरा कोई अपना नहीं था। मुझे पाला पोसा, यहाँ बड़ा किया। और दूसरी बात, मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, तुम्हारे प्यार में पागल हो रहा था और अभी भी प्यार करता हूँ। और ये पूरा फैसला सिर्फ मेरा था। तो मेरी ताई जी को घसीटने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तुम्हें चाहा और तुम्हें पा लिया, लेकिन तुमने ये शादी सिर्फ उससे अपने भाई की खुशी के लिए, उसकी जिंदगी के लिए की। एक बार ये नहीं सोचा कैसा लगेगा। तुम्हारी ये नफरत, तुम्हारी ये बेरुखी मुझे पल पल तड़पाती है। मैं जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारी ये नफरत मुझे कितना चोट पहुंचाती होगी। आपको जबरदस्ती ब्याह करने से पहले सोचनी चाहिए थी। अगर आपका और आपकी ताई जी का रिश्ता आपके लिए भगवान समान है तो यही रिश्ता मेरा और मेरे भाई साहब के लिए था। और आपने मुझे जबरदस्ती हासिल करने के लिए मेरा और मेरे भाई साहब का रिश्ता तोड़वा दिया। इतना ही नहीं, मुझे उस अतीत में ले आए जो मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दिन थे। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मर गया। ताई जी ने कहा था सब कुछ प्यार से हैंडल करना, और यहाँ मैंने अपने गुस्से का पूरा ज्वालामुखी फोड़ दिया। आई एम सॉरी रसाल, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा यकीन करो, मैं ताई जी के साथ बचपन से रहा हूँ। वो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा तुम कह रही हो। बहुत अच्छी औरत है वो। रसाल, मैं तुम्हारा दिल जीतूंगा और फिर उसे तोड़ूंगा, और ऐसा तोड़ूंगा कि तुम दोनों भाई बहन की रूह कांप जाए, और तब जाके मेरा बदला पूरा होगा।
आज रामा श्यामा वाला दिन है। आज बड़े साहब और बड़ी मेम साहब से लोग भेंट करने आने वाले हैं, इसलिए घर ना एकदम शीशे के जैसा चमकना चाहिए, समझे? बाहर से तो सब चकाचक ही लगेगा, लेकिन घर के अंदर जो चल रहा है उन सब का क्या? पहले छोटी मालकिन भागी थी और अब देखो घर आए मेहमान को फंसाकर रसाल भाग गए। बड़े मालिक ने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन देखो दोनों भाई बहनों ने मिलकर क्या किया। शिवा भैया ने तो उनकी बेटी को ही सेवा के नाम पे अपनी दुल्हन बना लिया, और रसाल को देखो घर आए अमीर मेहमान को लेकर उड़ गई। ऐसा कोई करता है क्या? शिवा भैया, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। ये बोल रहा है हमारी बहन के बारे में? बोल अब बोल के दिखा अपनी बकवास तू। बचाइए। क्या कर रहा है? मर जाएगा वो। संभाल अपने आप को। मुझे माफ कर दो बड़े साहब, हमारे से फोन आ रहा है। एक इंसान की सहने की ना एक सीमा वो है, और बंदे ला गए कि हमारी सहन शक्ति हम जवाब देने लगी है। गुस्से से हमारे दिमाग की ना जैसे फट जानी है। अब आपने कहा था कि आपको समर सिंह के बारे में मैंने सब कुछ पता लगा के बताएंगे। जो काम थोड़ा जल्दी हो सके है कि शिवा सब्र रख, बस बहुत जल्द तुझे उसके और उसके परिवार के बारे में सब पता चल जाएगा। और जो हमारा वादा है थारे से, भाई साहब 5 मिनट और सोने दीजिए। ये चादर आपने डाली मेरे ऊपर? आई नो, मुझे पता है कि अब तुम क्या कहोगी, कि मैंने तुमसे कहा था कि अपने काम से काम रखना। मैं सच में वही कर रहा था, लेकिन जब मैंने तुम्हें ऐसे रात में ठंड से कपाते हुए सिमटते देखा ना, तुम मुझे लगा ऐसा ना हो कि कहीं सुबह तक बर्फ का गोला बन जाओ। और मैंने मेहरबानी की, लेकिन आई प्रॉमिस आगे से नहीं करूंगा। तो एक मेहरबानी और करिए, 2 दिन से एक ही कपड़े पहन के घूम रही हूँ, मुझे कुछ कपड़े ला के दे दीजिए। अरे यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक काम करता हूँ मैं, 1 मिनट यहीं रुकना। ये है मेरे कपड़े, तब तक इनसे काम चला लो। वाह, तुम तो बहुत क्यूट लग रही हो यार मेरे कपड़ों में। I mean, मेरे पास और भी बहुत सारे कपड़े हैं, and I am damn sure कि तुम उन कपड़ों में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगोगी। मतलब कपड़े थे और आपने मुझे जानबूझ के ही कपड़े पहनाए। मुझे नहीं पहनने ये कपड़े। क्यों? क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में? देखो, घर परिवार में शादी के बाद दुल्हन जो होती है ना, वो ऐसे ही कपड़े पहनती है। और अब
तुम्हें भी पहनने पड़ेंगे। एक मिनट। ये कंगन खास ताई जी ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। आई एम सॉरी, दिखाओ, अभी ठीक हो जाएगा। साल मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना छूंगा भी नहीं, लेकिन हाँ, ये कोशिश करूंगा कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। लेकिन हाँ, तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, ये कोशिश मैं बार बार करूंगा। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम मेरे बिना रह नहीं पाओगी। और हाँ, एक चैलेंज करता हूं मैं, जो बात आज तुम मुझसे कह नहीं पाती हो, वो एक दिन खुद से आके कहोगी, चाहे वो ये किसी क्यों ना हो। ये सूटकेस पे लगे रंग के धब्बों की वजह से ना शिवा को शक हो गया है मुझ पे। एक्चुअली मैं घर से निकली थी बैग लेकर, तो एक पेंटर से टकरा गई और पता नहीं उसके हाथ में जो पेंट का डब्बा था उससे कैसे रंग निकल के मेरे बैग पे लग गया। ऐसा मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि इस पेंटर ने शिवा को मेरा पूरा हुलिया, मैंने क्या कपड़े पहने थे, सब कुछ बता दिया A to Z। और शिवा वो मेरे रूम में आया था, मेरी अलमारी में वो कपड़े निकालने की कोशिश कर रहा था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी है, उस वक्त उसे वो कपड़े मिले ना। बेटा शिवा बहुत जिद्दी है, वो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता है ना, उसे वो हासिल करके ही रहता है। और इस बार वो सबूत के बहुत करीब है, और हर बार तेरी किस्मत साथ दे बेटा, ये ज़रूरी नहीं है। एक काम कर, वो कपड़े तो मुझे दे दे, मैं अपने हिसाब से उसे ठिकाने लगा देती। मैंने वहाँ रख दिए थे। माफी मालकिन, मैंने आपको देखा ना। मैं शिवा इधर आ, बात करनी है, 2 मिनट। अब कैसा है तू? कल बहुत परेशान था ना, अब ठीक है? क्या बात है? कोई बात नहीं है, तू ठीक है ना?
लाडो, ये देह की जोत है ना, इंसान के उम्मीद की जैसी होती है। उम्मीद को भी कभी कभी सहारे की जरूरत होती है। देख, आज तूने हाथ बढ़ाया और जोत जल गई। बैठ बैठ मेरे पास। लाडो, मैं जानू हूँ समर ने थारे साथ अच्छा नहीं किया, पर लाडो, समय से बलवान कोई ना होवे है। थोड़ी धीरज रख, एक दिन इसका भी जवाब मिल जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। समर सा के धोखे के बाद क्या सही है क्या गलत मेरे लिए जानना बड़ा कठिन हो गया है दादी। दादी साहब, क्या आपको पहले से ही पता था चकोरी मासा का प्यार? मैं जानू सब दिखावा है, क्या आपका प्यार भी? जाने लाडो, कृष्ण भगवान का एक और भी नाम है, गोवर्धन। काहे? क्योंकि श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ा था। देख लाडो, चाहे इंद्र हो या रावण, अभिमान और पाप लंबे समय तक छुपाए छुप नहीं सकते। बस अभी जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे हार मानने की जगह पे हिम्मत बढ़ा। देखना, एक दिन जीत सच की होगी। अम्मा जी, आपने तो अकेले ही पूजा शुरू कर दी। मेरा इंतजार कर लेते, साथ में कुछ पाप कट जाते। अरे रसाल, इन कपड़ों में तो एकदम बचपन वाली तीखी मिर्च लग रही है। समर सुनो, कल भाई दूज है, यानी भाई बहन का दिन। लेकिन इस ब्याह के कारण ना दोनों भाई बहन के बीच में दरार आ गई है और तुझे इसे ठीक करना है। शिवराज को भी तो पता होना चाहिए ना। रसाल आई भी तो कहाँ, अपने ही घर में। तो कल तो रसाल को शिवराज के पास ले जाएगा, ठीक है बेटा? जी ताई जी। रसाल, अपने भाई साहब के सामने जाके ये मत भूल जाना कि तुम इस घर से इसलिए भागी थी क्योंकि तुम्हें भी मुझसे प्यार है। अगर तुमने वहां जाके कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मैं तुम्हारे भाई साहब को जाके उस दिन का सारा सच बता दूंगा। तुम चाहती हो मैं ऐसा करूं? साल में एक बार भाई दूज का त्योहार आता है और आज के दिन भी काम काम काम। आइए मेरे साथ। और अब आपका मनपसंद मालपुआ। तोहफा? पता है मुझे, हर साल की तरह इस साल भी तोहफा लाना तो भूल ही गए होंगे। वो क्या है ना, हरा भाई साहब कुछ भी भूल सकता है, लेकिन अपनी बहन का सबसे खास दिन कभी ना भूल सकता। आजा। भाई साहब,
हमारी शादीशुदा जिंदगी में दखल ना दे, क्योंकि पति के आगे मैं भाई को ना चुन सकूंगी। भाई साहब, आपकी रसूल आपके सामने खड़ी है, आप उससे ना मिलेंगे? अपनी बहन से दूर जाना चाहते हैं भाई साहब?